बोले वाह, पोखर की रोटी खाने वाले, भेजड़ की रोटी खाने वाले को, माखन की चुराने वालों को, खट्टी छाछ पीने वाले को अधिष्ठात्री बनाते हो, एक गंवारिये को अधिष्ठात्री बनाते हो। गालियां देता गया देता गया देता गया। 100 गालियां, कितनी गालियां माफ थी? 100 गालियां माफ थी। जैसे 100 गाली मुख से निकली, भगवान ने सुदर्शन चलाया, शिशुपाल के घर से अलग हुई, एक ज्योति प्रकट हुई और जाके भगवान के हृदय में समा गई। बोले बालकृष्ण भगवान की। जाके प्रभु के हृदय में ज्योति समा गई। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान को 100 गालियां क्यों देता है? किसी को पता है? नित्य भगवान को शिशुपाल गालियां क्यों देता था? क्या कारण रहा होगा? बोलते भगवान की बुआ का लड़का जब शिशुपाल का जन्म हुआ ना, तो तीसरी आंख लेके पैदा हुआ और 4 हाथ लेके पैदा हुआ। कितने हाथ थे? 4 हाथ और 3 आंखें थी। यहाँ पर बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आए, बोले ऐसा पुत्र कैसे पैदा हो गया? बोले कोई बात नहीं है, प्रभु की कृपा है, परंतु हाँ एक बात है, परंतु जिसकी गोदी में जाकर इसकी आंख भी चली जाएगी, 2 हाथ भी चले जाएंगे, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी और न अजर अमर रहेगा। एक दिन भगवान जो है चले गए अपनी बुआ के घर में। जैसे अपनी बुआ के घर में गए तो वहां पर भगवान ने शिशुपाल को गोदी में ले लिया। जैसे गोदी में रखा शिशुपाल को, तो आंख भी गायब हो गई और 2 हाथ भी गायब हो गए। बुआ ने पांव पकड़ लिए। ये बुआ क्या कर रही है? मेरे पांव क्यों पकड़ रही है? लाला पहले मुझे वचन दे। बोले क्या वचन दूं मां? बोले ज्योतिषियों ने कहा था जिसकी गोद में जाकर मेरे बेटे की आंख चली जाएगी और 2 हाथ चले जाएंगे, उसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी, तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगे। बुआ से कहा, बुआ मैं क्यों किसी को मारूं? कोई गलती नहीं करेगा तो क्यों मारूंगा? परंतु हाँ तुझसे वचन देता हूँ, जिस दिन मुझे 100 गालियां से ऊपर देगा, उस दिन मैं इसका वध करूंगा। 100 गालियां इसको माफ नहीं। आज 100 गालियां पूरी हुई और इसका सबसे यज्ञ में भगवान ने पत्थर उठाए, टूटे पत्थरों को उठाया है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद भगवान वहां से द्वारिका को ले गए। कथा तो बहुत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान के बचपन के मित्र है, राधे भगवान के बचपन के मित्र है। कौन? सुदामा। और सुदामा कैसे, आइए दर्शन करें सुदामा जी महाराज को। कैसे सुदामा जी है? अब सुदामा जी कैसे हैं? पहले सुदामा का हम अर्थ निकालते कि सुदामा है क्या? कि सुदमनः यस्य स सुदामा, जिसने सुंदर भजन से अपना जीवन गुजारा किया। सुंदर भजन से, सुंदर संकीर्तन से, सुंदर प्रभु के नाम से जिसने अपने जीवन को चलाया हो, उसका नाम सुदामा। सुदमनः यस्य स सुदामा, सुंदर भजन से, सुंदर संकीर्तन से अपनी इंद्रियों का दमन किया हो, अपनी इच्छाओं का दमन किया हो, ऐसे सुदामा। शरीर सूखा हुआ लकड़ी की तरह, परंतु जो मस्तक का तेज है ना, जैसे साक्षात सूर्य मस्तक पर हो, ऐसा तेज मस्तक। और उनके घर में 7-8 पुत्र उनके हैं। अब घर के बारे में थोड़ी बात कर ले। जब ठंड का समय आता ना, आजकल का समय ठंड का समय, तो राख इकट्ठी करके रखता साल भर की, और बच्चों को गर्दन गर्दन तक उनको एक कोने में जो है दबा देता और सुबह उसमें से निकालता, बच्चे वैसे ही सो जाते। गरीबी घर में इतनी है कि ऊपर ढांपने के लिए जो वस्त्र नहीं है, ऊपर ढांपने के लिए कोई कंबल नहीं, ऐसे सुबह। और कमाते क्या है? भगवान का भजन करते रहते। बोले कैसे?
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। यही मंत्र जीवा पर है। जब फसल कटते हैं ना, फसल कटने के बाद जो फसल जमीन में गिरती है, उस फसल को चुगने के लिए जाते, अपनी फटी हुई धोती को करते, पोटली बनाते, नीचे से दाना उठाते, उस पोटली में रखते। सारा दिन मनुष्य का यही काम था, नीचे से दाना उठाना, अपनी पोटली में इकट्ठा करते रहते। चोरी नहीं करते थे। फसल काटने के बाद जो दाने नीचे खेत पर गिरे होते, उनको चुनते, घर में लाते, उनको पकाते, अपने आप ही खाते, पत्नी को भी देते और बच्चों को भी खिलाते। अगर ना रहे बच्चे कुछ खाने के लिए, पीछे से पानी पी लेते, बस हो गया हमारा। इतनी गरीबी है। मित्र किसके है? कन्हैया के, भगवान परमात्मा के मित्र है। भगवान का मित्र क्या इतना गरीब हो सकता है? ये हमारी कर्म साहब, कर्म कहाँ डाले अपने? कर्म हमारे जब हम कमा के आए हैं ना, वो जो हमारे पाप कर्म किए हुए हैं तभी समाप्त हो गए जब भगवान के चरणों का ध्यान लगेगा। और उनकी पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला का मतलब है जिसका सुंदर आचरण हो, सुंदर जिसका भाव हो, सुंदर जिसका आचरण हो, हर एक सुशीला है। ऐसी पत्नी घर में है। कभी पत्नी ने अपने पति से शिकायत नहीं की साहब कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। आज बाजार में 1000 रुपए की साड़ी देखी, मैं तो लूंगी। जब तक नहीं लोगे तब तक बात नहीं करो पति से। सुशीला ने अपने पति से एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि मुझे कुछ लाओ। इसको पत्नी कहा जाता है, इसको भार्या कहा जाता है।